सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम लोग लेकर आए हैं टेली प्राइम की एक और नई वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेली प्राइम के कुछ और नए फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टेली प्राइम के इस नए वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारी यूनिक चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। टेली प्राइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसका लुक वैसा ही है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले वो देख लीजिए, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा या आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारे नए पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो को भी मैं आप लोगों को कई सारे नए पॉइंट्स के साथ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टेली प्राइम की इस सेकेंड वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं एजुकेशन मोड पे जा रहा हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर एक फीचर आता है, दैट इज़ कॉन्फ़िगर एंड माइग्रेट का। दोस्तों माइग्रेट का फीचर ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस टैली ERP 9 में कोई कंपनी बनाई हुई है तो आप चाहते हैं कि उसे इस कंपनी को इस टेली प्राइम के अंदर माइग्रेट करना है, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फीचर में आप लोग को करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर माइग्रेट ऑप्शन को यूज़ करना है। जैसे ही आप माइग्रेट ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो वो पूछेगा कि आप क्या इसका बैकअप रखना चाहते हैं या इसका डेस्टिनेशन पाथ वो आपसे पूछ सकता है। नहीं करना चाहते तो कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट माइग्रेट करना चाहते हैं तो सीधा क्या होगा, वो कंपनी जो थी उसमें ये माइग्रेट हो जाएगी। जैसे देखिए TDS वाली कंपनी, अभी वो पूछ रहा था कि माइग्रेट करनी है तो उसने TDS वाली कंपनी को डायरेक्ट क्या कर दिया, माइग्रेट कर दिया टेली प्राइम में। अगर आप मान लीजिए कि कोई और कंपनी को देखना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ ऑल्ट के देखिए यहाँ पर एक फीचर है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल्ट के किया है और सिलेक्ट कंपनी का जो ऑप्शन है ऑल्ट F3, यहाँ पे देखिए जिसमें माइग्रेशन का रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आप डायरेक्ट उसे माइग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस अकाउंटिंग वाली जो कंपनी है मैं उसे माइग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे आप क्लिक करें और डायरेक्ट माइग्रेट पर क्लिक करें और माइग्रेट पर क्लिक करते ही सारा का सारा डेटा इसमें आ जाएगा। देखिए बिल्कुल माइग्रेट हो चुकी है और सारी की सारी कंपनी का बिल्कुल सारा का सारा डेटा यहाँ पर माइग्रेट हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर और नए फीचर्स की, उसके साथ साथ एंट्रीज भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो हमारे पास माइग्रेट करने के बाद हम लोग मान लेते हैं कि कुछ एंट्रीज हमें करनी है। जैसे मान लीजिए वाउचर में चलते हैं, हम लोग पेमेंट एंट्रीज करते हैं और पेमेंट एंट्री करने के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ लेजर्स हैं, तो मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेंट का लेजर क्रिएट कर दिया है और मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे रख देता हूँ और इसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग 15,000 रुपये डाल दीजिए और आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आपने बैंक ले लिया। उसके बाद मान लीजिए कि आप जो मोड ऑफ पेमेंट ले रहे हैं उसमें आप चेक से कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या अगर आपका कोई और मेथड है तो यहाँ पर शो मोर करके आप और मेथड भी देख सकते हैं। देखिए शो मोर करते ही आपके और मेथड्स भी आ गए, चाहे आप ATM करना चाहें, चाहे आप कार्ड करना चाहें, चाहे ECS करना चाहें, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ATM से पेमेंट की है और 15,000 रुपये की पेमेंट ATM से है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं आएगा अगर ATM से पेमेंट है। तो यहाँ पर सिंपल सी रिमार्क्स डाल देंगे कि जो है रघुराम ने जो है यहाँ पर पेमेंट की है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल सी डिटेल देनी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए मैं नरेशन भी दे देता हूँ कि पेड रेंट टू पार्टी। मान लीजिए मैंने ये नरेशन सिंपल सी लिख दी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नरेशन भी लिख दी और मैंने यहाँ पर बैंक से पेमेंट कर दी है। अब मान लीजिए अगर मुझे रिसिप्ट करना है, कुछ रिसीव करना है, कोई पेमेंट मेरे को रिसीव करना है, तो मैं F6 प्रेस करूँगा और F6 प्रेस करके सपोज़ करिए मुझे किस से पैसा रिसीव करना है, सपोज़ करिए मुझे इंटरेस्ट के रूप में पैसा जो है रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट मैंने लिख दिया और इनडायरेक्ट इनकम में यहाँ पर रख दिया है इसको। और उसके बाद मैंने जो पैसा रिसीव किया वो सपोज़ करिए मैंने 14,500 रिसीव कर लिया और बैंक में पेमेंट कलेक्ट कर ली। उसके बाद यही मोड आता है कि यहाँ पर भी वही तरीके हैं कि आपको DD में मिला है, ई फंड ट्रांसफ़र मिला है, या आप और कोई मेथड चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि कार्ड से मुझे पेमेंट मिली है, तो पेमेंट मिली है कार्ड से, या मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि चेक से मिली है पेमेंट,
तो चेक मैं यहाँ कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे उस चेक नंबर को डालना पड़ेगा और डिटेल्स मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, बैंक का नाम बता दूंगा कि कौन सा बैंक है, जैसे मान लीजिए PNB बैंक है, और रिमार्क्स जो भी मेरे को देना है मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं इसमें भी नरेशन डाल देता हूँ, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टी। तो यहाँ पर आप लोगों ने रिसीव कर लिया है इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एंट्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एंट्री भी हो चुकी है। मान लीजिए कोई ऐसी पेमेंट है जो आप लोग बैंक से कैश में बैंक वाली एंट्री कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रा एंट्री जिसे बोलते हैं, तो F4 प्रेस करिए। बैंक से कैश से बैंक में जो एंट्रीज होती हैं, जैसे डिपॉजिट्स की, विदड्रॉ की, तो आप लोग वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। उसमें भी कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है, आप लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्रेडिट उसको करेंगे जो आप लोग जहाँ पर से पैसा निकल रहा है। मान लीजिए आप कैश में पैसा जो है निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, इतना पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ पर बैंक के अंदर जो हम लोगों ने डिपॉजिट किया है वो इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया है। और यहाँ पर वो पूछेगा कि जब आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो आप बता दीजिए कि जो आपके पास नोट हैं वो कैसे हैं, ये सारी डिटेल्स वो पूछता है। अगर आप ये भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक का नाम देंगे कि कौन से बैंक में आप लोग पैसा डाल रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर SBI में पैसा डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं SBI का नाम दे दूँगा। रिसीव फ्रॉम कहाँ से रिसीव हो रहा है, या सेल्फ लिख देंगे यहाँ पर कि मैं खुद डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर सेल्फ लिख सकते हैं। और यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट इन बैंक, यहाँ पर मैंने नरेशन डाल दी है। अब दोस्तों ये एंट्री तो सिंपल तरीके से मैंने कर दी है। अब इसके फ़ायदे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसके फ़ायदे जो हैं हो सकते हैं। टेली प्राइम के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं। अब चलिए देखते हैं, जानते हैं कि टेली प्राइम में नया फीचर क्या है। देखिए दोस्तों, डे बुक का जो फीचर था, जिससे आप डबल डी करके आप डे बुक में जाते थे, यानी डी 2 बार प्रेस करते थे तो आप डे बुक में पहुंच जाते थे। लेकिन अभी क्या है, टेली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने ही यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टेली से अगर आप के प्रेस कर देंगे तो आप सीधा डे बुक में पहुंच जाएंगे। तो डे बुक में आप आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज जो भी इस कंपनी के अंदर हुई हैं वो सारी एंट्रीज आप लोग को देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर F2 स्पेस बार एंटर जैसे ही करते हैं तो वो सारी की सारी एंट्रीज खुल जाएंगी जो एंट्रीज आपने अभी तक करी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अच्छे फीचर्स क्या क्या हैं मैं आप लोग को वो भी बताता हूँ। यहाँ पे कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देंगे और आपको इसे ईजी तरीके से यूज़ कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं ये कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। F12 प्रेस करते हैं। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए शो नरेशन का सबसे बढ़िया पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं शो नरेशन के लिए तो ये देखिए आपको नरेशंस भी दिखाई देंगी। आपने जिस पार्टी के साथ नरेशंस लिखी हुई हैं तो वो देखिए नरेशंस भी शो करेगा। अगर आप दोबारा F12 प्रेस करते हैं और आप यहाँ पे डिटेल्स कर देते हैं कंडेंस की जगह, और डिटेल करने के बाद अगर आप बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हैं तो इसे भी यस कर सकते हैं। तो बिल वाइज डिटेल देखिए, जो बिल वाइज डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो करेगा। लेकिन कोई भी अभी बिल वाइज डिटेल नहीं है तो यहाँ पर कोई भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दिखा रहा है। अगर मान लीजिए आपको और डिटेल्स जाननी है, जैसे मोड ऑफ पेमेंट का भी पता करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मोड ऑफ पेमेंट कौन सा चुना हुआ है, तो मुझे ये पता करना है कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको यस कर दूंगा तो आप देखिए मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे चेक DD यूज़ किया है, यहाँ पर ATM का यूज़ किया है, ये देखिए यहाँ पर ATM का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर DD का इस्तेमाल किया गया, चेक का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको मोड ऑफ पेमेंट भी पता चल जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे। F12 से एक बढ़िया सा फीचर और भी आता है। अगर मान लीजिए आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, देखिए सॉर्टिंग का फीचर जो एक्सेल में हुआ करता था वो यहाँ पर भी आ चुका है। वैसे पहले भी था लेकिन इस तरीके से नहीं था, ये नए तरीके से आया है सॉर्टिंग का फीचर। आपको यहाँ पर देखिए लगाना है, अमाउंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होगा देखिए सॉर्ट हो चुका है। अब ये पूरी तरह से सॉर्ट हो चुका है। अगर आप देखें तो ये आपका डे बुक है। मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ आपको, F12 प्रेस करके मैं यहाँ पर जो है सॉर्टिंग करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस तरह से सॉर्ट होता है। तो अमाउंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएं तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि देखिए बढ़ते हुए क्रम में आपके जो है सॉर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अगर आप लोग देख सकते हैं, और इस ट्रिक से भी आप लोग कई काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग को इन्वेंट्री डिटेल्स के ऑप्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए स्टॉक आइटम्स की जो डिटेल्स हैं वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन्वेंट्री डिटेल्स अगर मैं इसे येस करता हूँ
तो देखिए आपको बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ देखने को मिलेगा। अगर किसी भी आइटम के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोगों ने कोई स्टॉक यूज़ किया होगा तो वो भी आप लोग को दिखाएगा पर यूनिट में। अभी देखिए मैंने कोई ट्रांजैक्शन अभी किया नहीं है, वैसा मैं आपको एक जल्दी से फटाफट से ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक सेल्स की और बैंक से कैश में मैंने एक सेल्स की, तो आपको मैं करके फटाफट से दिखा देता हूँ। मैंने एक सेल्स करी और यहाँ पे पार्टी जो है मैंने लेजर ले लिया है सेल्स का, और सेल्स लेजर मुझे यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट करना होगा। तो सेल्स अकाउंट में ले लेता हूँ और फटाफट से मैंने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आइटम का नाम मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं शर्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेते हैं पीसेस, और पीसेस में मैंने शर्ट जो है क्रिएट कर दी है। यहाँ पर 15 पीसेस मैंने ले लिया और 1580 रुपये का जो है शर्ट ले लिया है और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर दिया है। दोस्तों सिंपल तरीके से मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया है। अगर आप अब जाएं अपने डे बुक के अंदर, तो डे बुक के अंदर आपकी एक सेल्स एंट्री है। अगर आप F12 प्रेस करके यहाँ पर वापस से क्या करते हैं, डिटेल्स में से कहते हैं और यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल्स को यस करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीचर आप लोग को देखने को मिलेगा। शर्ट के साथ 15 पीसेस 1580 रुपये के आप लोग को दिखाई देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा। पिछली वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा जो मैंने अभी लास्ट बनाई है, उसमें भी आप लोगों को कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो टेली प्राइम में नए हैं और आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।